श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। जायसी चेत करुणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण है। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों भेजना चाहते? महाभारत का द्वंद उठ रहा, घोर घमासन जारी है, उत्पन्ना एकादशी पड़ी और महाभारत तैयारी है। अर्जुन बोला कृष्ण से, मैं दीनहीन गति जान, कैसे विजय करेंगे कृष्ण महाभारत युद्ध मैदान। हम भगवान की भक्ति को उत्पन्न करना चाहते थे। भगवान कृष्ण उत्पन्न यहां पर अशांति और घोर घमासान युद्ध का मैदान मेरे सामने खड़ा हुआ है। क्या उत्पन्न करना चाहता था और क्या हो गया उत्पन्न, और महाभारत को देखकर और अर्जुन रह गया दंग। श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, उत्पन्न कर लो ज्ञान, तब जाकर के विजय करेंगे श्री कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन गति सो मति, जैसी तुम्हारी गति वैसी तुम्हारी मति। तो मैं तो मोहन रूप हूं, खड़ा युद्ध मैदान, मैं तो यहां पर उत्पन्न करूंगा। देखो गीता ज्ञान, मैं कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर भी ज्ञान को उत्पन्न करूंगा, और ये हस्तिनापुर का सम्राट होते हुए भी अज्ञान को उत्पन्न करेंगे। तो सत्ता और सत्य में इतना अंतर होता है अर्जुन। सत्ता किसी भी युग में किसी भी की भी हो, अज्ञानता को उत्पन्न करती है, और सत्य ज्ञान को उत्पन्न करता है। विजेता सत्य की होती है, पराजित असत्य होता है। इसे गीता ज्ञान कहते हैं। मैं माया रहित मुकंद हूं अर्जुन,
माया का आहार करूं। जो माया छोड़ कर आ जावे उसको ही मैं स्वीकार करूं। जो मेरी शरण में आता है उसकी ही माया हटाता हूं, और जो मुझसे दूर हो जाता है उस पे तो माया चढ़ाता हूं। यही गीता का ज्ञान है और यही करूं उत्पन्न। इस सृष्टि पर श्री कृष्ण है, देखो आत्म सत्संग। सत्संग के बिना न ज्ञान होता है न कुमति का नाश होता है, और सुमति भगवान की कृपा से मिलती है। अर्जुन, तो कौरवों को 18 अक्षौणी सेना मिली, हस्तिनापुर का राज ताज मिला, और तुम्हें मिले नहीं 5 गांव, और मिला तुम्हें वनवास। 12 वर्ष में भक्ति कर ली फिर भी रहे निराश। अर्जुन, तुम 5 भाई 12 वर्ष से अज्ञातवास में हो और भगवान के शरणागत हो। राज भूल गए, ताज भूल गए, भूज गए सब लाज, और सब कुछ छोड़ कर शरण आ गए श्री कृष्ण गिरिराज। भगवान कृष्ण गिरिराज धरण की शरण हो। तो जब मेरी शरण हो तो इसे कहते हैं गीता। जो श्री कृष्ण की शरण होए सब कुछ छोड़कर आता है। श्री कृष्ण कृपा का हाथ उन भक्तों पर हो जाता है। तो अर्जुन तुझ पर हाथ कृष्ण का, और हटा रहा सब माया, और हार जाएंगे सत्ताधीश सब। और 18 अक्षौणी लाया ये धृतराष्ट्र और ये दुर्योधन पूरे संसार के सारे योद्धाओं को युद्ध करने के लिए इस हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में लेकर आया है। सोच रहा है मैं विजेता रहूंगा। इतनी माया चढ़ गई, इतना चढ़ा घमंड, और अस्त्र शस्त्र सब ले आया, और युद्ध अब होगा प्रचंड। युद्ध की पूरी तैयारी है। भाई को मारूं मैं, साथी को मारूं मैं, और जो भी आए सामने सबको संवारूं मैं। ऐसा सत्ता मत चढ़ा द्वापर युग के माय। भूल गया परिवार को और युद्ध सामने लाए। सारे परिवार, सामाजिक प्रथा, आचरण, सत्ता पाने के बाद यदि आप महर्षि मार्कंडे को भी या भीष्म और द्रोण को भी सत्ता पर बिठा दो, एक दिन तो कहेगा सब अच्छा करूं, बस दूसरे दिन भूल वह जावेगा। माया उस पर चढ़ जावेगी तो घमंड आ जावेगा। फिर कांड करे राजा भारी और कांड कांड कर जावेगा, और ऐसा कांड करे धरती पर तांडव रोज मचावेगा। इसलिए गीता ज्ञान है, तांडव दे तो हटाए, घन घमंड मद हटा दे, सत्ता दे तो हटाए। तो इस सत्ता को हटाने के लिए और सत्य को स्थापित करने के लिए आज उत्पन्ना एकादशी है। इसलिए गुरु ज्ञान दे रहे भगवाना, अर्जुन सुनो लगा कर काना। भूल जाओ जग सत्ता सारी, सामने खड़े कृष्ण गिरधारी। तो भगवान कृष्ण की शरण, सब कुछ छोड़ दे। तब अर्जुन ने कहा महाराज माया किसे कहते हैं और ये कैसे उत्पन्न होती है? और आज उत्पन्न एकादशी है, शुक्रवार का दिन है। मुझे भी माया दिखाइए, युद्ध करेंगे बाद,
पहले माया देखूंगा, करे अर्जुन फरियाद। भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि पहले मुझे माया दिखाओ, विराट रूप बाद में दिखाना, धर्म की स्थापना बाद में करेंगे, पहले ये तो दिखाओ कि माया होती कैसी है, चढ़ती कैसे है और उतरती कैसे है और माया हटती कैसे है। हंसने लगे श्री मां के बिहारी, जाओ अर्जुन इच्छा तुम्हारी, बैठो रथ में चले चले तेरे ससुराल, और तुझको माया दिखाऊंगा, और मैं हूं नंद का लाल। उत्पन्ना एकादशी और माया लई बुलाए, अर्जुन पर जाकर चढ़ो और माया दो उलझाए। भगवान कृष्ण के रथ में बैठ करके अर्जुन बड़ा आनंद और भाव विभोर हो गया कि भगवान कृष्ण आज मुझे माया दिखाएंगे, गीता सुनूंगा बाद में और युद्ध लड़ूंगा बाद, पहले माया देखूंगा और फिर रखूंगा सिर पर ताज, सिर पर ताज भी बाद में रखूंगा। भगवान कृष्ण अंतर्गति से अर्जुन की मन को समझ गए कि अर्जुन कितना बड़ा भक्त मेरा, ये माया अर्जुन पांडव सब उलझ गए। तब चलते चलते माया से और कृष्ण ने नगरी बसाए, एक सुंदरी वहां खड़ी थी दरवाजे के माए। एक स्वर्ण नगरी बनाई जिसे माया नगरी कहते हैं। वहां पर एक घंटा लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, जो श्री कृष्ण में गाली बके दुर्वचन कहे सो बार, ये राजकुमारी उसके लिए और हो 1000 बार न्योछार, उसके साथ शादी करे। जो कृष्ण को गाली दे माया नगरी का मालिक बन करके सारे सुख ले ले। अर्जुन ध्यान नगर जब जावा, श्री कृष्ण से रथ रुकवावा। महाराज लघु शंका आ रही है, आप कहो तो थोड़ी देर रुक जाएं। समझ गए श्री कृष्ण और चढ़ा माया का खेल। अरे अर्जुन होने वाला है थोड़ी देर में फेल। चढ़ गई माया नगरी और चढ़ा माया का भूत, और डंका बजा दिया माया नगरी का और गाली बके स्वरूप। भगवान कृष्ण को 3 बार गाली बकी। मक्खन चोर है, यदुवंशी अहीर का छोकरा है, छाछ कर लूटता है, मक्खन लूटता है, गोपियों के साथ महारास रचाता है। गाली बकते ही खुला माया नगरी का द्वार, और राजकुमारी खड़ी थी फूलों के हार के साथ तैयार, गले में डाली अर्जुन माला, और अर्जुन हो गया वहां मतवाला। भूल गया कृष्ण की वाणी और माया चढ़ गई ब्रह्म पे जानी। और 100 संतानें करी और भोग भोग गति जान, भोग में अर्जुन फंस गया, भूला कृष्ण को मान। माया चढ़ गई, कृष्ण को भूल गया, भोगों में फंस गया। अरे अर्जुन, अरे क्या वो युद्ध लड़े तारी, और चढ़ गई माया तुझ पर भैया, देखी माया गति सारी। जिस पर चढ़ जाए माया ये तो भूल जाए बुद्धि सारी। चढ़ जाती है कुमति देखो, देख सत्ता की हरियाली, बड़े बड़े राजाओं के ऊपर चढ़ गई माया मतवाली। अपने आप भगवान बतावे ऐसी माया विश्वाली। अरे नागिन रूप माया को जानो, मृत्यु लोक गति जाने जाए। मृत्यु लोक में माया ही देखो, माया माया यही पुजाए। सत्ता और घर घर में माया, जिस पर माया चढ़ती जाए। ज्ञान व्यान सब भूल जाए, वह अपने को भगवान बताए। भगवान कृष्ण ने सोचा अर्जुन मेरा परम भक्त है, मेरा रिश्तेदार भी है। अग्निदेव बुलवा लिया और माया नगरी जलाओ।
और अर्जुन बाहर निकालो जल्दी और खाक में माया मिलाओ। एक पल में ही पूरी माया नगरी जल गई, राजकुमारी जल गई, सारी संतानें जल गई। अर्जुन सपना देखा, आंखें खुली और अर्जुन चक्कर खाए लघु शंका को आया था और कहां फंसा में जाए। भगवान कृष्ण ने कहा क्या हुआ महाराज? सपना देख रहा था, तुम तो लघु शंका करने गए थे। हाँ महाराज गया था लघु शंका पर, नींद आई बहुत भारी और माया नगरी में घुस गया और गाली कृष्ण को दे डाली। तब कहा कैसे, किसने निकाला, कैसे निकले ये माया नगर गति जान। अरे मैंने ही माया नगरी बनाई और तुझे अंदर किया तमाम। अर्जुन क्षमा क्षमा कर दो ये दुराई, मुझसे गलती बहुत दिखाई। नहीं सुंदरी चाहिए, नहीं राज और ताज, आपके चरण पकड़े रहूं, नहीं बनूं महाराज। तब का अर्जुन यही गीता है कि जब माया मिलती है तो सत्ता मिलती है। सबसे पहले सत्ता देता हूं मैं उसको ताकि घमंड चढ़े उसके ऊपर। कोई भी हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, जरासंध हो, या कोई भी कलयुग का राजा हो, सब पर माया चढ़ गई और भूल गए भगवान और अपने आप भगवान बतावे। चारों युग इंसान जो राजा बनता है वो अपने आप को भगवान बना देता है, जय जयकार करवाता है। ये माया है और ये ज्यादा दिन चलती नहीं है। अर्जुन अब माया नगरी में रहोगे, महाराज को तो खाक हो गई। तब अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कहां चल रहे थे अपन? महाराज मेरे ससुराल चले। तो अर्जुन को बड़ा घमंड था कि कृष्ण मेरे सारथी बने हुए हैं और आज मेरे ससुराल में मैं जाऊंगा तो सब मेरा कितना सम्मान होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने रथ में बिठाकर सारथी बनकर ससुराल में लेकर के आए हैं, मेरा बड़ा सम्मान। समझ गए बुद्धि बिगड़ी, अकल नहीं कछु पाए। एक पल में रथ जला दिया कृष्ण ने और पैदल दिया भिजवाए। आग लग गई उस रथ में जिसमें कृष्ण बैठे थे। अब पैदल 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 अर्जुन अपने ससुराल जा रहा है। भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, मुरली बजाने लगे कृष्ण। और अर्जुन पैदल चाल, साले मिल गए रास्ते में और ये क्या है आपका हाल? अरे आपने क्या हाल? पैदल पैदल कहां गया रथ? रथ में आग लग गई और रास्ता भूला जाए। पैदल पैदल आया हूं भाई, लाज बचाने आए। तब बड़ी मजाक उड़ी और उस मजाक को सहन नहीं कर सका अर्जुन और वापस अंदर गया नहीं ससुराला, वापस आ गया हाल विहाला। श्री कृष्ण बैठे थे वृक्ष के नीचे गति गतिमान, चरण पकड़ लिए कृष्ण के और देव मुझे अब ज्ञान। घन घमंड चढ़ जाता है, कुमति चढ़े बरबार, ज्ञान उत्पन्न कीजिए करो मेरा उद्धार। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। तो ये माया है और मैं पूरे त्रिलोक को इस माया के वशीभूत कर देता हूं ताकि वो मेरी तरफ देखे ही नहीं। और सब मेरा पुत्र, मेरी माया, मेरी सत्ता, मेरा पद, मेरा ज्ञान, मेरा धन, मेरी सरकार, इसमें उलझे रहते हैं। 100 साल हो जाते हैं पूरे और सांस निकल जब जाती है तब याद कृष्ण की आती है तो मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो जन्मते ही ये सोच लो और छोड़ो मोह और माय, ये नश्वर संसार है और ये माया गति पाए। ये संसार नश्वर है, इसके भोग भी नश्वर है, ये राजताज भी नश्वर है, ये परिवार सब कुछ नश्वर है। यहां पर सत्य ईश्वर है। ये गीता का ज्ञान है अर्जुन।
और तुम्हें मैं 5 बार समझा चुका और तुम 5 बार माया में उलझ चुके। आखिरी बार सुना रहा हूं तुझे गीता का ज्ञान, और अगर नहीं समझा अर्जुन तू तो हारे पांडव। सारे पांडव हारेंगे, क्योंकि माया से माया लड़े और माया चढ़ जाए भारी। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये माया रूप दिखारी। तो ये माया जिस पर चढ़ जाती है उसे अज्ञानता कहते हैं, और वो सत्ता के घमंड में डूब करके अपनी सत्ता को ही खो देता है, अपना जीवन समाप्त कर देता है और नरक लोक में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। सारे संसार की हालत चारों युगों में माया से जुड़ने के बाद यही होती है, और तुम्हारी भी यही होने वाली है। और मैं तुम्हें माया रहित करने आया, गीता का ज्ञान सुनाता हूं, उत्पन्न ज्ञान को करता हूं और माया पांडवों की हटाता हूं। क्योंकि धर्म की ग्लानि माया है और सारा जगत ग्लानिमय मान, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाए कृष्ण भगवान। इस कुरुक्षेत्र को जहां कुरीतियां कुरीतियां हैं, सब माया के वशीभूत हैं, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, भीम हो, द्रोण हो, कर्ण हो, पूरी हस्तिनापुर का प्रशासन हो, राजा हो, प्रजा हो, सारी सत्ता में उलझे हुए हैं। सत्ता ही भगवान है। और कुमति इसको जान, सत्य नहीं अर्जुन इसमें है, सत्य कृष्ण को मान, सत्य तो गीता ज्ञान है जो दे मुक्ति संदेश। माया हटा दी अर्जुन तेरी, और अब धर्म परीक्षण ले, धर्म करी स्थापना, विजय तुम्हारी होय, कौरव सेना हारेगी, पांडव जय जय होय। इसलिए जब भगवान कृष्ण ने सुमति दी, गीता का ज्ञान दिया, तब जाकर के पांडवों की माया और अर्जुन की माया हटी थी। और हटते ही त्वम शरणम ब्रजेश, और पांडव विजेता रहे, कौरवों की सत्ता समाप्त हो गई, 18 अक्षौणी सेना मारी गई और भारत में धर्मराज की स्थापना हुई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है, उत्पन्ना एकादशी है, तो हमें गीता के ज्ञान को, भगवान श्री कृष्ण की छवि को हमारी आत्मा में उत्पन्न करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। धर्म कोई किताब नहीं जिसे आप पढ़ लोगे, गीता कोई किताब नहीं जिसमें किसी की प्रशंसा लिखी हुई हो। गीता का एक मार्ग है। तो माया जब जब जिस पर चढ़े, भूल जाए सब ज्ञान, घन घमंड में फंस जाता है चारों युग इंसान। चारों युग में घन घमंड, सत्ता, परिवार, राजमद, पद, इनमें फंस करके आदमी 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। भगवान से बहुत दूर हो जाता है वह जो सत्ता पर बैठता है। किसी भी युग का राजा हो, अंधेरे में रहता है और अपने आप को भगवान मान करके अपनी चलनी चलाता है, जो भगवान को अच्छी नहीं लगती कि भगवान मैं हूं, निर्णय मैं करूंगा कि राजा तू करेगा, और तू है कौन? मेरे द्वारा बनाया हुआ पुतला मोम का अमान, सूरज जिस दिन आएगा पिघलेगा ये घन घमंड जान। सारा घन घमंड पिघला देता हूं। अरबों युग गुजर गए, अरबों राजा चले गए, छोड़ छोड़ करके सत्ता, पता नहीं कहां गए, कैसे जाएंगे। माया थी। तो जानबूझ कर उलझाता हूं मैं माया में खेल खिलाता, इसलिए मैं अर्जुन तुझको अब उत्पन्ना में गीता सुनाता। तो उत्पन्न कर रहा हूं मैं ज्ञान। तो ज्ञान उत्पन्न करना, अज्ञानता को हटाना, ये पारस के पत्थर के समान है। लोहा भी सोना हो जाता है जब अज्ञानता हटती है। तो अर्जुन, आज तुझे गीता रूपी पारस का पान तुझे करवा रहा हूं और तेरी अज्ञानता रूपी लोहे को हटा करके धर्म रूपी स्वर्ण से भारत को शोभायमान कर रहा हूं, उत्पन्न कर रहा हूं। इसलिए जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो अज्ञानता का समापन समारोह बनता है और सत्ताएं हट जाती है। अज्ञानता ही सत्ता जानो, सत्ता से दूर रहो सब, और सत्य रूप श्री कृष्ण है, उनके चरणों में बसो सब। तो भगवान कृष्ण की शरण रहो, उनके चरणों में बसे रहो,
सब छोड़ दो अज्ञान माया मोह और भगवान कृष्ण गुणगान करो। उत्पन्न करो श्री कृष्ण करो, तुम शरणम ब्रजेश का नाम जपो, तो सब कुछ मंगल हो जावे और भगवान का सब कोई ध्यान करो। तो उत्पन्न एकादशी में मैंने दानव शक्ति का समापन किया था। उत्पन्न एकादशी में मैंने कौरव शक्ति का समापन किया था। उत्पन्न एकादशी किसी भी युग में हो, कलयुग में भी मैं अज्ञानता का समापन समारोह करके रहूंगा। वो समापन शुभारंभ कर रहे हैं अपनी सत्ता का, और हम उस सत्ता का पतन करने का श्री गणेश कर रहे हैं। तो वो सब सत्ताएं पतन हो और लुटे राज और ताज, जीतेगा भाई अर्जुन जो ज्ञान पुंज ये ताज। गीता देगी ताज को और माया मोह हटाए, धर्मराज होगा भारत में जब कृष्ण ये गीता सुनाए। तो उत्पन्ना एकादशी और माया रहित मुकुंद सुना दिया सब ज्ञान और ज्ञान किया उत्पन्न। तो ये ज्ञान उत्पन्न किया है, एक बूंद ज्ञान की उत्पन्न हुई है। तो ये माया ब्रह्म कथा सुने कोई, तो जीवन मुक्त वह प्राणी होई। उत्पन्ना एकादशी और दिया कृष्ण ने ज्ञान, अर्जुन की माया हटी और कौरव नाश समान। सारे कौरव सत्ता का नाश हो गया, घन घमंड का नाश हो गया, राजताज लुट गए और धर्म ध्वजाएं उठ करके धर्मराज की स्थापना भारत में हुई थी। उस दिन उत्पन्ना एकादशी थी। आज से 5686 वर्ष 6 सेकंड 3 मिनट के बाद ये योग भारत में फिर आया। फिर सत्ताएं हटेंगी और नया महाभारत होगा और उस महाभारत में विजेता अर्जुन होगा और अर्जुन धर्मराज की स्थापना करेगा। ऐसा कलयुग में भी होने वाला है। सुने सुनाए जो इसे और माया उसकी हट जाए, उस पर माया नहीं चढ़े जो ये प्रसंग सुन पाए। ये गीता का ज्ञान है सुना रहे श्री कृष्ण, काम क्रोध मद लोभ सब हो जावेंगे भस्म। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे रानी मैया की। आज की आनंद की उत्पन्ना एकादशी महापर्व की